साधना मन पर केंद्रित है। हमारा मन तो गुलाम है, शरीर से ऊपर न उठ सका। जो शरीर के तल पर रहा वो हमें मृत्यु में ही ले जाएगा। मन यदि स्वतंत्र है तो जीवन की आंख अनंत की ओर उठनी शुरू हो सकती है, परंतु क्या हमारे मन स्वतंत्र हैं या गुलाम? हमारे मन आमतौर पर गुलाम रहते हैं। हमारे मनों ने कोई भी स्वतंत्रता नहीं जानी। हम तो दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं और जीते हैं। हम लोगों की तरह कपड़े पहनते हैं, भोजन भी उन्हीं की तरह करते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। हम विचार भी दूसरों के जैसे ही करते हैं और विचारों के तल पर भी हम फॉलो ही करते हैं। हमारा लाइफस्टाइल, हमारे कपड़े, हमारा सब कुछ, गाड़ियाँ दूसरों की देखम देखी में निकलता है। हमारा जीवन दूसरों को फॉलो करने में ही निकल जाता है। जो किसी को फॉलो करता है, जो किसी के पीछे चलता है, वो गुलाम है। शरीर के तल पर हम गुलाम हैं। मन के तल पर भी हमने अपने आप को गुलाम बना लिया है, क्योंकि हम विचार नहीं करते, हम फॉलो करते हैं। क्या कभी एक आध विचार आपके भीतर आया है, या सब विचार आपने इकट्ठे कर लिए इधर उधर से, सुन के, देख के, पढ़ के? जैसे पेड़ों पर शाम को आकर पंछी बैठ जाते हैं, ऐसे ही हमारे मन भी विचारों ने अपने डेरे बनाए हुए हैं। केवल वही मनुष्य अपने आप को मनुष्य कहने का हकदार होता है जिसके विचार अपने हों, जो स्वयं विचार उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता हो। उसके भीतर ही स्वतंत्रता की शुरुआत होती है, अदरवाइज हम गुलाम हैं। हमने सब विचार स्वीकार कर लिए हैं। हमने आस्था, श्रद्धा सब स्वीकार कर ली है। उन्होंने विश्वास कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमें हजारों वर्षों से यही सिखाया जा रहा है। विश्वास, श्रद्धा यही सिखाई जा रही है। विचार नहीं सिखाया जाता, चिंतन नहीं सिखाया जाता। सालों से हमें ये कहा जाता है, मानो भगवान है, आस्था रखो। मान्यताएं सिखाई जाती हैं, मनन नहीं सिखाया जाता, और इसका परिणाम यही हुआ कि हम परमात्मा को पाने में असमर्थ हो गए। मनुष्य जाति लगातार गुलाम होती चली गई। हम लोग जंजीरों में जकड़े गए। हम सिर्फ रिपीट करते हैं, यहां से पढ़ा, यहां से सुना और किसी के पास रिपीट कर दिया। कुछ सोचते ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ भी पूछूं, तो जो आप उत्तर देंगे तकरीबन वो रिपीटिशन होगी, आपका अपना नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान है, तो आपके अंदर से जो उत्तर आएगा, विचार करिएगा, क्या वो आपका है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आत्मा है, तो आपके भीतर से जो भी उत्तर आए, चाहे वो उत्तर आए कि आत्मा है या ना आए कि आत्मा नहीं है, क्या ये आपका अपना है? क्या ये आपके विचार से जन्मा है, या कि आपने किसी से सुन लिया
या शास्त्र से पढ़ लिया, या आपने गीता पढ़ ली, या आपने जाना, अगर वो उत्तर आपको ज्ञात हो जो कि आपका जाना हुआ नहीं है, तो आप समझना कि आपका मन गुलाम है, परतंत्र है। ये तो आत्मा और परमात्मा बहुत दूर की बात है। हम तो छोटी छोटी कॉमन बातों के रूप में भी गुलाम हैं। हमारे सहज अनुभव भी हमारे नहीं होते, हम सिर्फ रिपीट करते रहते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि गुलाब खूबसूरत है, तो आप कहेंगे बहुत खूबसूरत है। लेकिन इस पर थोड़ा सोचना कि आपने ये जाना स्वयं या माना, क्योंकि दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग फूलों को सुंदर माना जाता है। अलग अलग चेहरों को अलग अलग लोग सुंदर मानते हैं। जो नाक हमारे इंडिया में सुंदर मानी जाती है, वो चीन में सुंदर नहीं मानी जाती। सौंदर्य की अनुभूति हमारी है या हमारे समाज ने हमारे पे मढ़ दी है। जो चेहरा हिंदुस्तान में सुंदर है, वो जापान में नहीं। अगर आप अफ्रीकन लोग देखिए, नीग्रो का चेहरा नीग्रो कौम में सुंदर मालूम होगा, वह हिंदुस्तान में सुंदर मालूम नहीं होगा। हिंदुस्तान में पतले होंठ और नीग्रोज के लिए चौड़े और मोटे होंठ। कौन सा चेहरा सुंदर है, ये भी हमारी अनुभूति नहीं, ये भी हम दोहरा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेम क्या है, तो आप ये दोहराएंगे, क्योंकि आपने कहीं पढ़ा होगा, वो भी शायद ही आपने जाना हो। यदि हमारा व्यक्तित्व, हमारा चित्त इस भांति दोहराने वाला है, समाज की प्रतिध्वनि करने वाला है, तो फिर स्वतंत्र नहीं होगा। स्वतंत्र कैसे होगा? हम तो सिर्फ इकोइंग पॉइंट हैं, सिर्फ दोहराते चले जाते हैं। समाज की आवाजें हमारे में से गूंजती हैं, उसे दोहराते रहते हैं। हम इंडिविजुअल नहीं हैं। हमारे भीतर व्यक्तित्व का जन्म ही नहीं हुआ, और जिसके भीतर व्यक्तित्व का जन्म ही ना हुआ हो, वो अमृत को कैसे पाएगा? क्या है आपके पास जिसे आप बचाना चाहते हैं? आपके पास जिसे आप मेरा कह सकें, जिसे आपने जाना, जिसे आपने जिया, अगर कुछ भी ऐसा नहीं है, तो मृत्यु तो आपकी निश्चित है। ये सब जो समाज से आया है, वापस समाज में लौट जाएगा। आपने क्या जन्माया जो किसी दूसरे से ना आया हो, जिसे आप कह सकें परिमाणित रूप में मेरा है? अगर ऐसा कुछ भी है आपके भीतर, तो आपके भीतर आत्मा के दर्शन हो सकेंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं, तो आपके भीतर आत्मा का दर्शन कैसे हो सकेगा? परमाणिक रूप में जब चित्त में कुछ मेरा होता है, तो फिर ही आत्मा की गति शुरू होती है और आप आत्मा को जानने में समर्थ होते हो। व्यक्तित्व का जन्म स्वतंत्र चित्त के बिना संभव नहीं है। इंडिविजुअलिटी नहीं है, और हमारा मन बिल्कुल गुलाम है, और मन की गुलामी तो बहुत गहरी है। सबने हमें गुलाम बनाने की चेष्टा की, और बहुत सारे सालों से चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, क्योंकि ये समाज के हित में है। अगर व्यक्ति गुलाम हो, राज्य के हित में है, नेताओं के हित में है। व्यक्ति गुलाम हो तो धर्म और संप्रदायों के हित में है।
पुरोहितों, पंडितों, ज्ञानियों के हित में है कि व्यक्ति गुलाम हो। जो व्यक्ति जितना गुलाम होगा उतना ही उसका शोषण किया जा सकेगा। हमारा मन तो समाज में ही अटका रहता है। समाज तो समय से बना है। जैसे जैसे समय बदलता है, समाज बदलता है और मन गुलाम ही रहता है समाज का। हमें तो उसे पाना है जो समय के पार है, समय से परे है, जो अकाल है। जो समाज में नहीं है वो समाज से कैसे मिलेगा? परमात्मा कभी समय के साथ नहीं बदलता, तो समाज में मिलने का सवाल ही नहीं होता। परमात्मा जो था वो है और रहेगा, वो हमेशा सत्य है। समय की, समाज की परिभाषा ही झूठ पर टिकी है, बदलाव पर टिकी है। और जो बदलाव है, जो क्षण भर में बदल जाए, वही समय है, वही समाज है। हमें मन के पार जाने के लिए समय के पार जाना होगा, और समय के पार स्वतंत्र मन से ही जाया जा सकता है। जो मन मुक्त है, स्वतंत्र है, वही धार्मिक होता है, वही पाता है उस परमात्मा को। हमें मन की स्वतंत्रता के लिए अपने अंदर विचार पैदा करने होंगे, एक सोच पैदा करनी होगी कि क्यों है ये मेरा जीवन? क्या मैं कहीं इसे व्यर्थ तो नहीं कर रहा?